स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है सुबह के 6 बजे, दोपहर के 12 बजे और रात के 8 बजे आपको 3 वीडियो का जो सीरीज़ अवेलेबल कराया जा रहा है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है। आज हम लोग गांधी युग को कवर करने वाले हैं। इसमें एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, उनसे संबंधित सारा जो स्वतंत्रता आंदोलन का कार्यक्रम था, उसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। देखिए, कहता है 1919 से 1948 तक की अवधि को भारतीय इतिहास में गांधी युग के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी के प्रभावशाली नेतृत्व के कारण राष्ट्रीय आंदोलन अधिक व्यापक हो गया। इससे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए युग की शुरुआत हुई। इस अवधि के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के निर्वाध नेता बने रहे। उन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को रखा, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, और यह ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील बनी। तो महात्मा गांधी के विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। एक शब्द में अगर कहें तो भारतीय इतिहास के सबसे महान नेता, युग परिवर्तक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिनका है, जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाए हैं, वो महात्मा गांधी हैं। इन्हें हम ऐसे ही राष्ट्रपिता नहीं कहते हैं, कुछ तो कारण रहा होगा ना कि गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीयूईटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन सकता है, उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाक से चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा का लेखन में आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है, इसमें गांधी जी जो हैं उनकी प्रेरणा क्या थी। तो हेनरी जो डेविड थॉरजे थे, उनसे उनको प्रेरणा स्वतंत्रता आंदोलन में आती है, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था। तो आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में पुकारा था। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि केसर हिंद की उपाधि दी गई थी गांधी जी को असहयोग आंदोलन के दौरान। परंतु गांधी जी ने ना केसर हिंद की जो उपाधि है ना, उसे लौटा दी थी, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि जहां भारतीयों का असम्मान हो वहां मैं किसी सम्मान के योग्य बनूं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी का मानना था कि क्या मानते थे गांधी जी। तो मानते थे कि अंत और इसका अर्थ है दोनों को उचित ठहराना चाहिए। यहाँ कुछ एडवर्टीजमेंट कह के आपको दिख रहा होगा, ये बाय मिस्टेकली मैं कट करना भूल गया, क्योंकि मैं जिस पेज से एडिट कर रहा था उस पेज में कुछ एडवर्टीजमेंट थे, तो उसको मैं एडिट करना भूल गया। तो ये आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अंत और इसका अर्थ दोनों ही उचित ठहरना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों में से अपना सत्याग्रह शुरू किया था। तो कहाँ से शुरू किया था, चंपारण से शुरू किया था। पहले चंपारण में किया, फिर खेड़ा में किया, फिर अहमदाबाद में किया, आपको याद रखना है। 1917 में चंपारण में, यानी कि 1916 लास्ट में स्टार्ट हो गया था ये, दिसंबर महीने 1917 पकड़ सकते हैं। दूसरा खेड़ा में भी 1917 में, पर अहमदाबाद में 1918 में आंदोलन किया था, और तीनों पे गांधी ने विजय प्राप्त की थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए। गांधी जी एक भजन सुना करते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जानी रे। तो ये जो भजन लिखा है, ये किसने लिखा है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह मेहता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि अहिंसा दिवस के रूप में, नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाते हैं महात्मा गांधी के जन्मदिन को। आगे देखिए, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसने गांधी जी की अध्यक्षता में अध्यक्षता की थी? आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र था, उसमें से किस सत्र में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो आपको याद रखना चाहिए, बेलगांव अधिवेशन जो होता है 1924 का, इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, आपको ध्यान में रखना है। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने भाग लिया था? तो एक ही गोलमेज सम्मेलन था, जो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में। इसी समझौते के बाद गांधी जी तैयार होते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी के बारे में कौन कहता है आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी का कदम रखा था। याद रखिएगा, पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था, यानी कि ऐसे समय में गांधी जी एंटर हुए जब पूरी पृथ्वी सनी हुई थी खून से। तो ये कहना किसका है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन का है। ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसा मानते थे। आगे देखिए, कहते हैं कि गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि सरोजिनी नायडू ने गांधी के साथ नमक सत्याग्रह किया था। इसमें गांधी जी ने अपने 72 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दंडी तक की यात्रा तय की थी। 1930 में ये घटना घटी और इस घटना के बाद गांधी ने नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो आपको पता है कि अहमदाबाद स्ट्राइक जो हुआ था मिल मजदूरों का 1918 में, इसमें गांधी जी ने हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दंडी मार्च यानी कि दंडी यात्रा का आयोजन किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि नमक पर कर लगाने के कारण महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा में पार्टिसिपेट किया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी ने आने से पहले चंपारण या चंपारंथियों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेतृत्व जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा गांधी के आने से पहले चंपारण का नेतृत्व किया जा रहा था। आगे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जानते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु हैं वो एमजी रन्नाडे हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा नारा गांधी जी के साथ जुड़ा है? आगे देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा करो या मरो। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू होता है तो गांधी जी एक नारे के साथ उद्घोषणा करते हैं कि करो या मरो, ये अंतिम मौका है, अब अंग्रेजी सत्ता और हुकूमत के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है। आगे देखिए, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने वंदे मातरम प्रकाशित नहीं किया था। बाकी नवीन नवजीवन कहिए या हरिजन कहिए या युवा भारत कहिए, ये तीनों ही समाचार पत्र जो है वो गांधी द्वारा ही प्रकाशित किए गए थे। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा नहीं लिखा था? तो आपको याद रखना चाहिए कि पहला नहीं लिखा था। बाकी सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और साथ में स्वस्थ की कुंजी और हिंद स्वराज, ये तीनों पुस्तकें जो हैं वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे, आपको याद रखना है। 9 जनवरी 1915 को, इसी 9 जनवरी को हम लोग अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे और अगर आपसे पूछ लें कि गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे तो आपको ध्यान में रखना है 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सज़ा कितनी थी?
तो पहली बार गांधी जी को 6 महीने का कारावास मिलता है। ऑप्शन बी 6 महीना इसका सही आंसर है। आगे देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन-सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो गांधी के द्वारा शुरू नहीं किया गया था क्योंकि ये 1905 के आसपास चलाया जाता है। इसमें 3 रोल इम्पोर्टेंट था। पहला लाल, दूसरा बाल और तीसरा जो था वो पाल था, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन कह लीजिए या भारत छोड़ो आंदोलन कह लीजिए या स्वदेशी आंदोलन कह लीजिए, ये तीनों ही आंदोलन जो है वो गांधी के द्वारा ही चलाया जाता है। आगे देखिए इम्पोर्टेंट है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में गांधी जी ने क्रैशिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया है? क्रैशिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग गांधी ने किस पर किया है? तो सही आंसर है क्रिप्स मिशन पर। क्रिप्स मिशन पर गांधी जी ने ऐसी टिप्पणी की थी। ये गांधी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू थे वो कवर करा दिए गए हैं। साथ में कुछ आंदोलन जो गांधी से रिलेटेड है आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 के आसपास सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, 1931 को होता है। पूना पैक्ट जो है वो 1932 को होता है, गांधी और अंबेडकर के द्वारा दलितों के अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए। गांधी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट घटना याद रखिएगा, 3 सत्याग्रह मैंने आपको बताया। 1917 में 2 सत्याग्रह होता है, चंपारण और खेड़ा, और 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर का सत्याग्रह होता है। गांधी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप अवश्य याद रखिएगा कि गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। कस्तूरबा गांधी थी गांधी जी की पत्नी। माँ का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। गांधी का नाम जो है वो पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और गांधी को सबसे पहले जो है वो गांधी जी ने सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी यानी कि कवि गुरु कहकर पुकारा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारी बातें मोटे तौर पर गांधी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। चूँकि मैं आज थोड़ा घर से बाहर हूँ तो सीयूटी प्रैक्टिस सेट को उतने अच्छे ढंग से कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ। नेक्स्ट डे से, कमिंग डे से फिर से हम लोग उसी तरह से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है, सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर, पूरे सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। जो कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रहे, आप तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट ज़रूर अच्छा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।